चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई। फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, यही है वो झांसी का किला। महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ये किला पूरी दुनिया में जाना जाता है। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए उस युवती ने बचपन में जब पढ़ते थे। उसको आज भी याद करते हैं कि घोड़े पे बैठ के पीछे अपने बेटे दामोदर राव को बांध के, दांत से घोड़े की लगाम को दबा के और दोनों हाथों में तलवार लेके रानी लक्ष्मीबाई निकली थी। शायद ये वही गेट था, कहा नहीं जा सकता कि ऐसा लगता है यही वो गेट था जो खुला होगा। फाटक ऐसा नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से बाहर अंग्रेज़ों की सेना रही होगी। याद करिए और वो मंजर, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई, मणिकर्णिका यहाँ से निकली होंगी और किस तरीके से बाहर एक सेना, अंग्रेज़ों की भारी सेना जमा थी। 1857 का वो संग्राम, और रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से निकली होंगी, दोनों हाथों में तलवार को थामे, पीठ पे अपने बेटे को बांधे और घोड़े की लगाम उनके दांतों में। कल्पना भी करें तो रोमांच हो जाता है, रोंवे खड़े हो जाते हैं। यही वो किला है, ऐतिहासिक किला। शायद रानी लक्ष्मीबाई ना होती तो जो 1857 का संग्राम है वो ना होता, और शायद उसके 90 वर्ष बाद 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो ये अलख जो रानी लक्ष्मीबाई ने जगाई वो भी ना होती। शायद क्या परिस्थितियाँ होती नहीं पता, लेकिन यही इसीलिए ये कहा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा योगदान था। झांसी शहर में ऊंचाई पर है ये किला, काफ़ी ऊंचाई पर। यहाँ से शहर भी दिखाई देता है, दूर दूर तक किले की दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें। कल्पना करिए किस तरीके से आना जाना। अब तो सड़क बन गई है, लोग आ रहे हैं, तमाम पर्यटक आते हैं। शाम का समय है, लोग देख के निकल रहे हैं, लेकिन उस समय किस तरीके से किले तक आते आते होंगे। कल्पना करिए कि क्या वो जीवन आसान रहा होगा? शायद नहीं, बहुत कठिन वो जीवन रहा होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान था, जो बलिदान था, उसको हम भुला नहीं सकते। उस बलिदान के ही कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो वीरगति को प्राप्त हुई। बाद में सुनने में आया कि उनके बेटे दामोदर राव जब तक रहे बहुत संघर्ष करते रहे। उन लोगों ने संघर्ष किया, अपना खून, अपना शरीर, अपना रक्त बलिदान कर दिया, सर्वस्व स्वाहा कर दिया, निछावर कर दिया, और बदले में हमें ये आज़ादी मिली। ये आज़ादी आसान नहीं थी, अनमोल थी, और इसका हमें मोल समझना चाहिए। आज हम आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं तो इसी वजह से। नमन है उन रानी लक्ष्मीबाई को। किले को देखा जाए, किस तरीके से कल्पना की जाए कि जब 57 का संग्राम 1857 का शुरू हुआ होगा तो कैसे भीड़ रही होगी अंग्रेज़ों की सेना की, और किस तरीके से किले को घेरा गया होगा। अगर आप यहाँ से देखें नीचे तो कितनी गहराई है, खाई है। किले ज़्यादातर ऐसे बनाए जाते थे सुरक्षित रहें, दुश्मन ना आ सकें, और अब तो शहर बस चुका है। लोग आते हैं देखने, और चलते लोग अब चढ़ते उतरते हैं, कहते हैं कि थक जाते हैं, लेकिन याद करिए, कल्पना करिए वो समय किस तरीके से, कितनी मुश्किल से यहाँ आते रहे होंगे, क्या जीवन रहा होगा, कितनी कठिनाइयों से
और लोग यहाँ आते होंगे। जो लोग यहाँ रहते थे किले के अंदर, गढ़ किला एक सुरक्षित जगह है जिसमें राजा, उसकी सेना और लोग रहते थे। पूरा शहर होता था किले के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हैं कि उन्होंने अपना ये जो बलिदान दिया, शायद उसी की वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।